नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश है और आज हम समझने जा रहे हैं ग्राफोलॉजी के बारे में। चलिए पहले समझते हैं ग्राफोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है। ये जो शब्द है ग्राफोलॉजी, वो दो शब्दों से बना हुआ है। एक तो है ग्राफेन और दूसरा है लॉजी। ग्राफेन का मीनिंग हो रहा है टू ग्राफ, यानी कि कुछ लिखना या दौड़ना, जिसको हम बोलते हैं टू पेंट, टू राइट समथिंग। और दूसरा है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है विज्ञान, यानी कि लिखने के विज्ञान को हम ग्राफोलॉजी कहते हैं। चलिए आज मैं आपको पूरा ग्राफोलॉजी के बारे में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यानी कि हैंड राइटिंग एनालिसिस करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो मैं आपको समझाता हूँ। शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ। आज का पहला टॉपिक है स्लैंट। स्लैंट होता क्या है? जैसे हम किसी की हैंडराइटिंग देखते हैं तो इस तरीके के स्लैंट आपको दिखाई देते होंगे, यानी कि कोई भी इंसान जब लिखता है तो उसके लिखने के तरीके के अंदर पहले सीधा, यानी कि जैसे आप ए लाइन दिखाई दे रही है आपको, उस तरीके से लिखता है। कोई जो इंसान है यानी कि उसका स्लांट या ऊपर की तरफ बढ़ता है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये स्लैंट किस तरीके का है। जिसमें अगर आर की बात करूं तो ये ए जो है, ये उसका फर्स्ट स्लैंट किस तरीके से झुका हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। करेक्ट। कभी कभार हम देख सकते हैं बी, सी और डी, उस तरीके की भी स्लैंटिंग होती है, यानी कि अल्फ़ाबेट किस तरीके से लिखा जाता है उसको हम स्लैंटिंग कहते हैं। दूसरा टॉपिक है साइज। जैसे आप देख सकते हैं साइज के स्पेलिंग के अंदर जिस तरीके से मैंने एस लिखा है, जिस तरीके से मैंने आई लिखा है, जेड और ई, इसके अंदर एस ए बड़े साइज में है, आई, जेड और ई ये मीडियम साइज है। कभी कभार हम देख सकते हैं कि लोग इस तरीके से लिखते हैं, जैसे ए, साथ में अगर बी लिखना है तो इस तरीके से बी। सी कभी कभार छोटा लिख देते हैं, या इस तरीके का, या इस तरीके का, या इस तरीके का। तो इस केस में ये बड़ा वाला है, ये दोनों बड़े वाले हैं और ये छोटे वाले हैं। कभी कभार एवरेज के लिए मैं बता दूं आपको, लोग पी लिखते हैं ना इस तरीके से, तो आप ये पहचान नहीं सकते इसके केस के अंदर कि बड़ा छोटा कौन सा है। तो यानी कि हम जब एनालिसिस करेंगे इन सारी चीज़ों के ऊपर हम ध्यान रखेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट है ग्राफोलॉजी का। तीसरा बात है प्रेशर। प्रेशर हम किसे कहते हैं? जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, देखिए आप, तो ये जब मैं जोर से लिखता हूँ ना तो ये प्रेशर पूरा दिखाई देता होगा। ये अगर मैं पीछे की ओर उसको देखूंगा तो ये मुझे दिखाई देगा कि ये प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो किस तरीके से प्रेशर से यहाँ करीबन जो नेक्स्ट पेज पे है वो भी दिखाई देता होगा। जैसे मैंने ये ऊपर लिखा है, ये प्रेशर किस बिना लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो प्रेशर एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसको भी हम एनालिसिस करेंगे कि ज़्यादा कम प्रेशर से उस इंसान के किस तरीके की उसकी एनालिसिस हम कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है मार्जिन। जैसे ये हमारा एक पेज है, करेक्ट, A4 साइज़ का समझ लेते हैं, उसमें ये UM जो लिखा है उसको अपर मार्जिन कहते हैं, RM यानी कि राइट मार्जिन, सामने वाला लेफ्ट मार्जिन और नीचे वाला होता है लेफ्ट मार्जिन, लोअर मार्जिन। ये लोअर मार्जिन, अपर मार्जिन, लेफ्ट और राइट दोनों, ये चारों किस तरीके से एक पेज के साथ हम कितने मार्जिन से लिखते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आने वाले वीडियो के अंदर आपको ये सारी बातें समझाई जाएगी कि इंसान किस तरीके से लिखता है, उसका मीनिंग क्या हो सकता है। चलिए फोर्थ पॉइंट है स्पेसिंग। जैसे मैंने अभी कुछ लिखा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की मैंने स्पेसिंग रखी है। ये और ये सी में कुछ स्पेस नहीं है, ये दोनों साथ में है, इसमें ज़्यादा स्पेस है, आप देख सकते हैं। तो ये स्पेसिंग कैसे मैटर करती है वो भी आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अल्फ़ाबेट जोन, यानी कि ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाला जोन, ये सेकेंड जोन और ये थर्ड वाला जोन है।
तो ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड और ये टॉप वाला जो है, ये चारों जोन में कौन सा अल्फ़ाबेट किस जोन में, फर्स्ट एबीसीडी ये सेकंड एबीसीडी में किस तरीके से लिखना है वो भी आपको समझाया जाएगा। तो फिर से एक बार समझते हैं। ग्रेफोलॉजी का मतलब ये होता है कि ये 6 चीज़ आप किसी भी इंसान की हैंडराइटिंग एनालिसिस करेंगे तो ये 6 चीज़ों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अब बातचीत करते हैं हम सिग्नेचर एनालिसिस की। मैंने यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे किसी का नाम है ए बी और उसका नाम ए से शुरू होता है, उसका पिताजी का नाम बी से, उसका सरनेम न्यू है, तो कभी कभार ऐसे साइन करता है। जैसे मैंने अपनी खुद की साइन जनरली केस में बताई है आपको। जैसे मेरा नाम रितेश सुनील शाह है तो मैंने RS शाह लिखा हुआ है। दूसरा, कभी कभार शॉर्ट फॉर्म में RSS भी लिखते हैं, कभी कभार पहले सरनेम और बाद में अपना नाम लिखते हैं। कभी कभार लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे मेरा नाम है रितेश और इतना ही लोग लिखते हैं। कभी कभार ये डॉट करते हैं इस तरीके के। तो वो सारे का मीनिंग क्या है, ये करके इस तरीके का ऊपर ले जाना। जैसे कभी कभार लोग इसको इस तरीके से करते हैं, कभी कभार लोग इस तरीके का भी साइन करते हैं। तो उसका मतलब क्या हो रहा है, वो सारी बातें आपको आने वाली वीडियो में बताई जाएगी। पर ये सबसे पहला बेसिक जो वीडियो है, आपको ये सारी बातें जाननी ज़रूरी है कि ग्रेफोलॉजी के अंदर ये स्लैंट, साइज, प्रेशर, मार्जिन, स्पेसिंग और अल्फ़ाबेट जोन किस तरीके का किसी का है, उसके ऊपर ही पूरा ग्रेफोलॉजी यानी कि हैंडराइटिंग या सिग्नेचर एनालिसिस डिपेंड करता है। ये जो ग्रेफोलॉजी होती है, हम ये जानते हैं कि ऐसे ही ये ग्रेफोलॉजी किसी भी इंसान अपना चेंज नहीं कर सकता। इंसान अपना हैंडराइटिंग कैसे बनाता है, चलिए वो समझते हैं। ग्रेफोलॉजी के अंदर इंसान का जैसा नेचर है, जैसी उसकी आदतें हैं, जैसे उसका स्वभाव है, कैसे लोगों से वो डील करता है, वो सारी बातें आप उसके सिर्फ और सिर्फ हैंडराइटिंग से पता लगा सकते हैं। आप ये पता लगा सकते हैं कि इंसान आपके लिए अच्छा है या बुरा। आप ये पता लगा सकते हैं कि इंसान एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा करता है। वो ट्रस्टवर्दी है, वो ऑनेस्ट है, वो लॉयल है, वो हैप्पी है, दुखी है, किस तरीके का वो इंसान है। वो सारी बातें आप ग्रेफोलॉजी से पता लगा सकते हैं। हमारे आने वाले वीडियो के अंदर पहले स्लैंट, साइज, प्रेशर और मार्जिन, ये सारी बातों को समझाने के साथ साथ आपको एक प्रैक्टिकल यानी कि लाइव करके दिखाया जाएगा कि मैं आपको मेरे केस के अंदर कैसे मैं उसका एनालिसिस करता हूँ वो भी समझाया जाएगा। आप अब ये सीख चुके हैं कि ग्रेफोलॉजी होती क्या है। ग्रेफोलॉजी में ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान अपने हैंडराइटिंग को हर वक्त चेंज करता है, क्योंकि हमारे हाथ की ये जो पहली उंगली है वो जुड़ी हुई होती है हमारे शरीर के मैक्सिमम जो जिसको मैं बोलते हैं कोशिका के साथ। यानी कि जब हम लिखते हैं तो ये पहली उंगली हमारे माइंड के साथ सीधी कनेक्ट रहती है। हमारा माइंड जैसा सोचता है वैसे ही हमारा हाथ चलता है। यानी कि अगर मैं अपने लिखने के साथ थोड़ा अवेयरनेस डाल दूं तो ये सारी चीज़ें मेरी पर्सनालिटी को भी चेंज कर सकती है। यस, आप सही समझ रहे हैं। अगर मैं अपनी हैंडराइटिंग को थोड़ा सा ध्यान से लिखूं तो मेरी मेंटल बैलेंस को संभालते हुए मैं अपनी पर्सनालिटी को भी चेंज कर सकता हूं। चलिए, बहुत सारी बातें आपने सुनी है ग्रेफोलॉजी के बारे में। आने वाले वीडियो के अंदर आप पेन को कैसे पकड़ सकते हैं, और क्योंकि उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, हाउ टू राइट समथिंग। हमारे पास बहुत सारी बुक्स, स्कूल में हम बहुत कुछ सीखते हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे स्वभाव के साथ साथ हमारे हैंडराइटिंग चेंज होती रहती है। यानी कि ये जो स्वाभाविक चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है
अगर आपने वो सीख लिया तो आप अपने अंदर तो परिवर्तन ला ही सकते हैं, पर किसी भी इंसान के साथ आप जैसे ही उसकी हैंडराइटिंग देखी तो उसको पता भी लगा सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर आज हैंड रिटन बायोडाटा या रिज्यूम का सिस्टम बढ़ रहा है। तो उस बढ़ते हुए एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चलते हुए आप अपना रिज्यूम कैसे लिखें अपनी ही हैंड राइटिंग में कि सामने वाला आपके साथ इम्प्रेस हो जाए, या किस तरीके का आप रिटर्न व्यवहार किसी के साथ करना चाहते हैं हैंड राइटिंग के साथ, तो सामने वालों को कैसा पहचाने, वो भी हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। ग्राफोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए या अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।